चलो देखो बस, अब आते हैं जीपी सीरीज। ठीक है, तो जीपी सीरीज क्या होता है कि दो लगातार टर्म का रेशियो सेम हो। जैसे मान लो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से 9.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ क्लास 11, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो ये क्या है, जीपी जिसको शॉर्ट में कहते हैं। तो ऐसी सीरीज जिसका सक्सेसिव टू टर्म का रेशियो क्या हो, सेम हो। जैसे मान लो 2 है, 4 है, 8 है, 16, 32, 64, ठीक है, 128, 256 डैश डैश। इसमें देखते हैं कि 4 और लगातार दो टर्म का रेशियो निकालो। 4/2 क्या आएगा, 2, 8/4 2 आएगा, 16/8 2 आएगा कि नहीं, 32/16 2 आएगा। वहाँ डिफरेंस होता था सेम, यहाँ क्या होता है, दो टर्म का रेशियो सेम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 64/32 तो क्या आएगा 2। ठीक है, 128/64 तो क्या हो 64, तो ये होगा रेशियो 2। तो सक्सेसिव टू टर्म का रेशियो क्या है, सेम है। तो इसको क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके जो रेशियो आ रहा है इसको कहते हैं कॉमन रेशियो। क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो। ये कॉमन रेशियो हुआ। ठीक है, इसके फर्स्ट टर्म को डिनोट कर लें। कॉमन रेशियो को जनरली आर से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2, इसको लिख सकते हैं 2 × 2, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 की पावर 3, 2 × 2 की पावर 4, 2 × 2 की पावर 5, 2 × 2 की पावर 6, ऐसे डैश डैश। तो यदि हम फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट किए हैं तो इसको ए लिख दें। ये भी ए है, ये भी ए है, ये ए है, ये ए फर्स्ट टर्म है। ठीक है, फिर ये क्या है, कॉमन रेशियो भी 2 आ रहा है, तो यहाँ ए आर, फिर यहाँ ए आर का स्क्वायर, फिर ए आर का क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5, ए आर की पावर 6 डैश डैश। तो कोई सीरीज जो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5, ए आर की पावर 6 टाइप की हो, इस टाइप की कोई सीरीज हो तो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जहाँ ए क्या है फर्स्ट टर्म है, आर क्या है कॉमन रेशियो। तो जो सीरीज किस टाइप की हो, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5 डैश डैश, इस टाइप की सीरीज होती है, इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे, जीपी। क्या बोलेंगे, जीपी। ठीक है, अब इस जीपी सीरीज का जैसे मान लो कोई आपसे ये पूछे कि जीपी सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, तो मान लो फर्स्ट टर्म T1, तो T1 = ए है। देखो ये है कि नहीं है, तो यहाँ पे आर वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या है, आर की पावर 0 कर सकते हैं। इसी को क्या लिख सकते हैं, ए और आर की पावर 0 को लिख सकते हैं 1 - 1 कि नहीं। फिर यहाँ पे T2 निकालते हैं, तो T2 सेकंड टर्म देखो ए आर है, सेकंड टर्म ए आर है ना, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 यहाँ है तो इसको लिख सकते हैं ए आर की पावर 2 - 1। ठीक है, अब यहाँ तीसरा टर्म देखो तो T3 लिखेंगे, और टर्म तो ए आर स्क्वायर है तो 3 के रूप में लिखना है, तो ए आर की पावर क्या लिख सकते हैं 3 - 1। ए आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए आर की पावर 3 - 1, तीसरा टर्म है। तो चौथा टर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए आर की पावर 1 2 3 4, ए आर क्यूब है, लेकिन चौथे टर्म को लिखना चाहते हैं 4 के रूप में, तो ए आर की पावर 4 - 1। ठीक है, T5 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ये है ए आर की पावर क्या 4, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं ए आर की पावर 5 - 1। तो यदि 25वां टर्म लिखना है तो क्या लिखोगे, ए आर की पावर 25 - 1। 100वां पद लिखना है तो क्या लिखोगे, ए आर की पावर 100 - 1। तो n वां पद लिखना है तो क्या लिखोगे, Tn = ए आर की पावर n - 1। तो किसी जीपी सीरीज का nth टर्म निकालने का फार्मूला ये है, ए आर की पावर n - 1, जबकि एपी सीरीज का nth टर्म निकालने का फार्मूला था a + n - 1 × d। ठीक है, लेकिन जीपी सीरीज के nth टर्म निकालने का ये फार्मूला है, Tn = ए आर की पावर n - 1। ठीक है, Tn टर्म भी, इसको भी an भी लिख सकते हो, an लिखो चाहे Tn लिखो, एक ही बात है। तो ए आर की पावर n - 1 जनरल टर्म, यानी कोई nth टर्म निकालना है तो ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई आपसे ये कहा जाए कि इस सीरीज के, ये जीपी सीरीज जो दी गई है, तो इस जीपी सीरीज के जैसे मान लो लिखा है तो 2 + 4 + 6, 2 + 4 + 8 + 16, इस सीरीज के 4 पदों को जोड़ो।
तो चार पदों को जोड़ने का क्या तरीका है, तो यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट टर्म a बराबर 2 लिख दिए, कॉमन रेशियो r बराबर 4-2, 4/2, वहाँ क्या करते थे 4-2 करते थे ना, यहाँ अपान किया करेंगे तो r की वैल्यू आ गई 2। अब कोई आपसे कहता है कि चार पदों का योगफल क्या होगा, तो चार पदों को जोड़ो, तो 6 2 8, नहीं 4 2 6, 8 से 14, 14 30 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है कि यहाँ r की वैल्यू जो है 1 से बड़ी है, ऐसा भी हो सकता है कि r की वैल्यू 1 से कम भी हो, तो दो कंडीशन का फार्मूला है, जब r की वैल्यू 1 से अधिक हो और r की वैल्यू 1 से कम हो। तो जब r की वैल्यू 1 से अधिक है तो Sn का फार्मूला होता है, n टर्म का फार्मूला होता है यहाँ, वहाँ होता था ऐसे n/2 2a + n-1 इंटू d AP में होता था कि नहीं। तो यहाँ होता है Sn = ये होता है a और r की पावर n -1/r-1, ये होता है फार्मूला। वहाँ होता था n/2 2a + n-1 इंटू d AP सीरीज में, GP सीरीज में Sn = a और r की पावर n -1/r-1 जब r का मान 1 से बड़ा हो। और Sn = ये होता है a1 - r की पावर n/1 - r जब r का मान 1 से छोटा हो। ठीक है, तो r का मान जब 1 से बड़ा रहेगा तो इस फार्मूले को लगाएंगे, r का मान 1 से छोटा रहेगा तो इस फार्मूले को लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो आपको कोई कहेगा यहाँ पे चार टर्म को जोड़ने से 30 आता है, तो यहाँ पे n के स्थान पे 4 रख दो, तो S4 जब लिखोगे तो क्या होगा a और फिर r की पावर 4 - 1/r-1। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म a 2 है, और यहाँ r की वैल्यू भी क्या आई है 2, तो 2 की पावर 4 - 1/2-1, तो 2 और 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 16 से 1 निकल गया बटे 1 आएगा, तो 2 गुणे 16 से 1 निकला तो 15, 15 दूना 30। तो देखो चार पदों को जोड़ने से डायरेक्ट भी 30 आया था, और इस फार्मूले से निकालते तब भी 30 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइप के सीरीज के 25 टर्म को जोड़ना हो तो ये फार्मूला लगा सकते हैं, 100 टर्म को जोड़ना हो तो ये फार्मूला लगा सकते हैं, 1000 टर्म को जोड़ना हो तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। वैसे 1000 टर्म को जोड़ो तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। यहाँ तो डायरेक्ट चार पद डायरेक्ट जोड़ो, चाहे फार्मूला लगा के सॉल्व करो, दोनों में सेम टाइम लगा। लेकिन यदि 1000 पदों को जोड़ना है तो इस तरीके से आप लिख करके जोड़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए क्या करोगे ये फार्मूला लगा दोगे, यहाँ n के स्थान पे 1000 लिख दोगे तो 1000 पदों का योगफल आ जाएगा इस प्रकार की सीरीज का। ठीक है, तो Sn = क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू d, और Sn = होता है a r की पावर n। अब यदि r की वैल्यू 1 से कम है तो उसका ये फार्मूला होता है। जैसे मान लो आपको ये कहा जाए कि जैसे यहाँ पे जैसे 1/2 लिखा है, फिर 1/4 लिखा है, ठीक है, 1/8 लिखा है, ठीक है, 1/16 लिखा है, ये भी GP सीरीज है। लेकिन यदि 1/4 में 1/2 का भाग दोगे तो 1/2 गुणे 1/2 बटे 1/2, तो ये कट गया, तो r की वैल्यू 1/2 आ रही है जो कि 1 से छोटी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको यह कहे 3 पदों को जोड़ना है, 4 पदों को जोड़ना है या 3 पदों को जोड़ना है, तो 3 पदों को जोड़ने के लिए क्या करोगे, S3 लगाओ, Sn फार्मूला लगाओगे, a और 1 - r की पावर n/1 - r वाला फार्मूला लगाओगे, क्योंकि r की वैल्यू यहाँ 1 से कम है, वहाँ r की वैल्यू 2 आ रही थी जो कि 1 से अधिक थी, तो यहाँ 1 से कम है, तो ये वाला फार्मूला लगाओगे। तो यह 3 पदों का योगफल निकालना है, तो a और 1 - r की पावर 3 बटे 1 - r। तो यहाँ पे देखो S3 = क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है यहाँ 1/2 है, और r की वैल्यू 1/2 है, की पावर 3 लिख दोगे अपान 1 - 1/2 ऐसे। ठीक है, अब इसको यदि सिंप्लीफाई करते हो, इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, S3 = 1/2, और ये होगा 1 - 1/8 अपान 1 से 1/2 तो 1/2, तो S3 = क्या होगा 1/2 और 8 - 1/8, ठीक है, अब बटे 1/2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ पे 7/8, ठीक है, अब भागे 1/2, इसको क्या लिखेंगे 7/8 दूना 16, तो 2/1 और 2 8 16, तो 7/8 आ रहा है कि नहीं, 2 8 16। अब यदि हम इसको डायरेक्ट जोड़ते हैं 1/2 और 1/4 1/8, इसको डायरेक्ट जोड़ेंगे तो क्या लघुत्तम आएगा 8, तो 8 को 2 से भाग दो, 2 चौको तो 4 आएगा, 4 दूना, और ये क्या होगा 1 है, तो 4 2 6 1 7/8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फार्मूला लगाते हैं तब भी वही आ रहा है 7/8।
और डायरेक्ट जोड़ते हैं तब भी यही आता है। अब इस प्रकार के सीरीज 100 पद लिख दिए जाएं और उनको जोड़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए फार्मूला से हम मदद लेकर के इसके 100 टर्म का सम निकाल सकते हैं, 1000 टर्म का सम निकाल सकते हैं इस प्रकार की सीरीज का। तो आपको क्या शिक्षा मिली? किसी भी जीपी सीरीज किसे कहेंगे? जिसका कॉमन रेशियो सेम होता है। लगातार 2 टर्म का रेशियो क्या होता है? सेम होता है, उसे जीपी सीरीज कहेंगे। ठीक है, और जिस सीरीज का और उसका कोई पर्टिकुलर टर्म निकालने का फार्मूला मिला Tn = a r की पावर n -1 और Sn = क्या फार्मूला मिला? a r की पावर n -1 अपान r -1 और Sn = क्या होता है? a 1 - r की पावर n अपान 1 - r। ये होगा फार्मूला जब r की वैल्यू 1 से बड़ी है, r की वैल्यू 1 से छोटी है। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई सीरीज ऐसी है, किसी सीरीज में इनफाइनाइट टर्म है। कितने टर्म है? इनफाइनाइट टर्म। जैसे मान लो ये एक सीरीज ले लेते हैं कि 1/2 ले लिए, 1/4 ले लिए, 1/8 ले लिए, डैश डैश, ये इन्फिनिटी तक चला गया। अब कोई आपसे कहता कि सीरीज के इन्फिनिटी टर्म का सम क्या होगा? n टर्म का सम नहीं, इन्फिनिटी टर्म का सम कैसे निकालोगे? तो इन्फिनिटी टर्म का सम निकालने का क्या तरीका है? जैसे आप जानते हैं, सुनो अब अच्छे समझ लो, जब r यहाँ पे देखते क्या है कि 1/4 जो इन्फिनिटी टर्म का सम निकालने के लिए उसी का पूछेगा जिसमें कॉमन रेशियो 1 से कम आता हो, जिसमें कॉमन रेशियो 1 से कम आता हो। अब सपोज ये बात विचार करने वाली बात ये है कि जिसका कॉमन रेशियो 1 से अधिक आता है तो उसके इन्फिनिटी टर्म का सम क्या होगा? जैसे आपको लिखा गया 2, 4, ये क्या होगा? 8, ये 16, तो इसमें कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है। 1 से जब बड़ा है तो इस टाइप की इनफाइनाइट टर्म लिख करके जोड़ोगे तो इनफाइनाइट ही वैल्यू आएगी। क्या आएगी? इनफाइनाइट ही आएगी। ठीक है, इसलिए उसको तो अब जबकि r की वैल्यू 1 से कम हो तो इन्फिनिटी टर्म का सम अलग अलग आ सकता है। इन्फिनिटी टर्म का सम अलग अलग आ सकता है, इसलिए जब r की वैल्यू 1 से कम रहेगी तब हम इन्फिनिटी टर्म का सम निकालेंगे, और जब r की वैल्यू 1 से अधिक रहेगी तो इन्फिनिटी टर्म का सम इन्फिनिटी होगा ईच कंडीशन में, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो कन्फर्म पता है उसका आंसर कि इन्फिनिटी टर्म का सम क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। लेकिन जब r की वैल्यू 1 से कम होगी तो इन्फिनिटी टर्म का अलग अलग आंसर आएगा, सीरीज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो ऐसा क्यों होता है दिखाते हैं आपको। जब r की वैल्यू r इज <1, सपोज करते हैं कि r की वैल्यू क्या है? 1/2 है। r की वैल्यू क्या है? 1/2। तो जैसे r की वैल्यू 1/2 है तो यदि 1/2 की पावर 1 करते हो, सुनो 1/2 की पावर 1 करते तो 1/2 ही आएगा। 1/2 की पावर 2 करते तो 1/4 आया। 1/2 की पावर 3 करते तो 1/8 आया। 1/2 की पावर 4 करते हो तो क्या है? 1/16 आया। तो जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाते हो वैल्यू घटती जा रही है। घटती जा रही कि नहीं? घटते घटते जाएगी कहाँ? ठीक है, कोई कहता है मोदी जी 1 रुपये देते हैं, कहते हैं 130 करोड़ लोग बांट लो बराबर बराबर, तो आप लाइन लगा के खड़े रहोगे, छोड़ के चले जाओगे ना कि बराबर उसकी वैल्यू होगी ना। 1 रुपये देते हैं, कहते हैं 130 करोड़ लोग बराबर बराबर बांट लो, हैं? बांटने के तो अपना हिस्सा लेने के लिए आप खड़े रहोगे क्या? कुछ नहीं मिलेगा, उसकी ना कि बराबर वैल्यू हुई कि नहीं। तो कहने का मतलब 1/2 की पावर 1 अरब कर दें। देखो जब पावर 4 करने से छोटा मान आ रहा है 1/2 की पावर 1 की तुलना में, ठीक है, तो जब 1/2 की पावर 1 करोड़ करेंगे तो कितना छोटा मान आएगा? क्या आएगा कि नहीं आएगा? इतना छोटा मान आएगा कि उसकी वैल्यू ना के बराबर है, नहीं 0 के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि r की वैल्यू जब 1 से कम है तो r की पावर n टेंड टू इन्फिनिटी, r का मान n के स्थान पे बहुत बड़ी संख्या, तो किसकी ओर जाएगा? 0 की ओर जाएगा। किसकी ओर जाएगा? 0 की ओर जाएगा। ठीक है, तो r की पावर n जब 0 की ओर जाएगा तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा? Sn = a 1 माइनस r की पावर n, तो 0 बन गया, तो नीचे क्या बचा? 1 माइनस r। तो ऐसे जब r की वैल्यू बहुत बड़ी तो इन्फिनिटी मान लो। ठीक है, तो r इन्फिनिटी तो a/1 माइनस r, ये फार्मूला है इन्फिनिटी टर्म का सम निकालने का। ठीक है, r की वैल्यू यदि 1 से कम है, r की वैल्यू 1 से कम है, तो जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाओ तो मान कम होता जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे r की पावर n जहाँ है, n के स्थान पे जब इन्फिनिटी आ जाएगा तो r की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। r की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी? r की पावर इन्फिनिटी
यानी 10 to 0 दैट इज r की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 जब r की वैल्यू 1 से कम हो। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, a/1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस r, तो a/1 माइनस r। तो यस इन्फिनिटी इज इक्वल टू होता है a/1 माइनस r। a क्या है फर्स्ट टर्म, r क्या है कॉमन रेशियो। ठीक है, तो ये फार्मूला ज़िंदगी भर यूज होता रहेगा जब तक पढ़ोगे। अभी कल पढ़ा रहे थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एमएससी में, एमएससी का 4th पेपर, तो इसमें इसका यूज हुआ था a/1 माइनस r। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो आप समझ गए ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में कि ऐसी सीरीज इसका कॉमन रेशियो सेम हो उसे जीपी सीरीज कहेंगे। और उसके nth टर्म का निकालने का फार्मूला ये है, n टर्म का सम निकालने का ये फार्मूला है जब r का मान 1 से बड़ा हो, n टर्म का सम निकालने का ये फार्मूला है जब r का मान 1 से कम हो, और इन्फिनिटी टर्म का सम निकालने का ये फार्मूला है a/1 माइनस r, बशर्ते r का मान 1 से कम हो। और जब r का मान 1 से अधिक रहेगा तो इन्फिनिटी टर्म का सम इन्फिनिटीन होगा। इन्फिनिटी टर्म का सम क्या होगा, इन्फिनिटीन होगा, इसलिए उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि r की वैल्यू 1 से कम होगी तो इन्फिनिटी टर्म का सम अलग अलग आ सकता है। ठीक है, वो सीरीज पर डिपेंड करेगा क्योंकि सीरीज किस प्रकार की है, उसका कॉमन रेशियो क्या है। लेकिन जब r की वैल्यू 1 से अधिक रहेगी तो ईच कंडीशन में उसका सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म क्या होगा, ऑलवेज इन्फिनिटी होगा, इसलिए उसको नहीं निकालते हैं। सिर्फ r की वैल्यू 1 से कम होने पर ही इन्फिनिटी टर्म का सम निकालते हैं। r की वैल्यू 1 से कम होने पर इन्फिनिटी टर्म का सम निकालते हैं। ठीक है, तो समझ गए जो बोले इतनी चीज। तो यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट लिखो, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। नंबर फर्स्ट, any series of the type ar square ar cube dash dash is called geometric progression where it is denoted by capital G up P. Here A is first term, R is common ratio। ठीक है, एग्जाम्पल ये क्या है, 5, 25, 125, 625 डैश डैश इज ए जीपी whose फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू क्या है 5, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो आर बराबर क्या करेंगे, 25/5 करो, अथवा 125/25 करो, अथवा 625/125 करो। आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म का भाग देते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में क्या आएगा, 5 आएगा कि नहीं। ये हुआ, तो कॉमन रेशियो आर बराबर 5 आ गया। ठीक है, कॉमन रेशियो आर बराबर 5। अब लिखो आगे दूसरा, प्रूव दैट n term of a GP is Tn is equal to AR की पावर n माइनस 1। Tn is equal to AR की पावर n माइनस 1। nth टर्म ऑफ ए जीपी Tn इज इक्वल टू क्या होता है,
ए आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो क्या लिखोगे? वी नो दैट एनी सीरीज ऑफ द टाइप ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डैश डैश इज कॉल्ड जीपी हुज फर्स्ट टर्म T1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए। इसी को क्या लिख सकते हैं? ए आर की पावर 0। इसी को क्या लिख सकते हैं? ए आर की पावर 1 माइनस 1। ठीक है। T2 सेकंड टर्म क्या है? ए आर, जिसको लिख सकते हैं हम क्या? ए आर की पावर 2 माइनस 1। तीसरा टर्म देखो सीरीज में ये है ए आर स्क्वायर, तो इसकी को लिख सकते हैं ए आर की पावर 3 माइनस 1। चौथा टर्म क्या है? T4, तो ए आर क्यूब है, जिसको आप लिख सकते हैं ए आर की पावर 4 माइनस 1। तो डैश डैश, यदि कोई आपसे कहे कि 100 टर्म इसका क्या होगा, तो क्या लिखोगे? ए आर की पावर 99, जिसको लिख सकते हो ए आर की पावर 100 माइनस 1। इसी प्रकार Tn जब लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे? Tn जब लिखना हुआ तो ए आर की पावर n माइनस 1। Tn इज इक्वल टू क्या हुआ? Tn इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। ए आर की पावर n माइनस 1। ठीक है ना? अब दूसरा रिजल्ट लिखते हैं। तीसरा रिजल्ट, सम ऑफ n टर्म ऑफ ए जीपी हुज कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1, तो Sn इज इक्वल टू क्या होगा? ए आर की पावर n माइनस 1 अपान आर माइनस 1। आर इज ग्रेटर देन 1। ये फार्मूला है। चौथा फार्मूला क्या है? सम ऑफ n टर्म ऑफ ए जीपी हुज कॉमन रेशियो इज लेस देन 1। Sn इज इक्वल टू होता है ए 1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर इज लेस देन 1। ठीक है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए जीपी हुज कॉमन रेशियो इज लेस देन 1। तो क्या होगा? n इज इक्वल टू, तो ये जानते हो 1 माइनस आर की पावर n, 1 माइनस आर वेन आर इज लेस देन 1। इफ n टेंड टू इन्फिनिटी, तो r की पावर n टेंड टू r की पावर इन्फिनिटी टेंड टू 0। ठीक है ना? देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा? n के स्थान पे इन्फिनिटी,
ए 1 माइनस आर की पावर इन्फिनिटी अपान 1 माइनस आर, तो क्या होगा ए 1 माइनस 0 अपान 1 माइनस आर, तो ए अपान 1 माइनस आर, तो यस इन्फाइनाइट यस इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या हुआ ए अपान 1 माइनस आर। किसी जीपी सीरीज के इन्फिनिटी टर्म का सम निकालने का ये फार्मूला है। किसी जीपी सीरीज के इन्फिनिटी टर्म निकालने का, इन्फिनिटी टर्म का सम निकालने का ये फार्मूला है ना, ए अपान 1 माइनस आर। अब लिख लेते ना, ये लिखे ना, तो ये ऊपर वाली लाइन तो लिख चुके होगे। जैसे यहाँ पे एस एन वाला ये नीचे दिख नहीं रहा था, तो फिर से हम लिखते हैं इतना, तो 1 माइनस आर अब है न आर इज इक्वल टू आर इज लेस देन 1 एंड एन टेन टू इन्फिनिटी, तो आर की पावर एन टेन टू आर की पावर इन्फिनिटी टेन टू 0, देन फार्मूला फर्स्ट बिकम क्या बन जाता है एस इन्फिनिटी ए 1 माइनस आर की पावर इन्फिनिटी अपान 1 माइनस आर, ए तो 1 माइनस 0 अपान 1 माइनस आर, तो ए अपान 1 माइनस आर, तो यस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ये हुआ। किसी जीपी सीरीज के इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है तो ये है फार्मूला, ठीक है, ए अपान 1 माइनस आर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ फाइंड लिखो, फाइंड द nth टर्म सम ऑफ n टर्म एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ GP 1/2 1/4 1/8 1/16 डैश डैश, ठीक है। इस सीरीज के nth टर्म क्या होगा, इस सीरीज का nth टर्म का सम क्या होगा, इस सीरीज के इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होगा, ये निकालना है। तो गिवन ए GP इज क्या है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस डैश डैश, हुज फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू क्या है 1/2 कॉमन रेशियो में क्या करेंगे, वहाँ कॉमन डिफरेंस के लिए दूसरे पद से पहले पद को घटाते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, डिवाइड करेंगे, तो आर से डिनोट करते हैं, वहाँ डी से डिनोट करते थे कॉमन डिफरेंस को। तो 1/4 अपान 1/2, 1/4 को 1/2 इंटू 1/2 लिख सकते हो, अपान 1/2, तो ठो कट जाएगा, तो 1/2, और आर की वैल्यू क्या है, हाँ 1/2, ये एक से छोटी भी है, ठीक है। तब पहला क्या निकालना है, फर्स्ट nth टर्म, तो an का क्या फार्मूला है, ए और आर की पावर n माइनस 1, तो ए के स्थान पे 1/2, आर के स्थान पे 1/2 की पावर n माइनस 1, तो n माइनस 1 हो, क्या n टर्म निकालना था ना, तो an इज इक्वल टू होगा 1/2, और तो 1/2 की पावर यहाँ 1 है, 1/2 की पावर n माइनस 1 है, तो बेस सेम होने पर क्या होता है, पावर जुड़ जाती है, तो 1 प्लस n माइनस 1, इससे कट गया, तो an इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 की पावर an आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना है इसमें, an, इसको tn भी लिख सकते हैं, an भी लिखते हैं, जो आप लिखना हो, क्योंकि आप लोगों की हैबिट an से बनी है, AP सीरीज से, है ना, इसलिए an लिख दिए। अब आपको निकालना है क्या, Sn, तो r की वैल्यू इससे छोटी है कि बड़ी, तो कौन फार्मूला लगेगा,
एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर एन अपान 1 माइनस आर। तो ए की वैल्यू एस एन, तो ए के स्थान पे क्या लिख दें 1/2, 1 माइनस 1/2 की पावर एन और 1 माइनस 1/2 ऐसे। आर की वैल्यू 1 से कम होने पर अब यहाँ पे क्या आएगा एस एन इज इक्वल टू 1/2 और 1 माइनस 1/2 की पावर एन अपान 1 से 1/2 निकला तो 1/2, 1/2 से 1/2 कट गया, तो एस एन इज इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस 1/2 की पावर एन, ये एस एन आ गया। ठीक है ना। अब एस इन्फिनिटी क्या होता है, ए अपान क्या होता है 1 माइनस आर ना, ए की वैल्यू 1/2 और 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 अपान 1/2 ये कट गया तो क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है ना, लिख लिया था ना। अब एक क्वेश्चन और देखो, फाइंड दी टेंथ टर्म एंड सम ऑफ, कितने बज गए, सम ऑफ 10 टर्म ऑफ जीपी। तो क्या है 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + डैश डैश, ये ना इस जीपी सीरीज का क्या निकालना, 10वां पद और 10 पदों का सम। तो हियर फर्स्ट टर्म क्या है ए इज इक्वल टू 2, कॉमन रेशियो निकालो, तो कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू यहाँ पे A2/A1, A2 की वैल्यू है 4, A1 की वैल्यू है 2, तो अगर 2 1 से बड़ा है, ठीक है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 1 से बड़ा वाला ये ना है, एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर एन -1 अपान आर -1 व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1। जब आर का मान इससे बड़ा होती है फार्मूला है ना। तो यहाँ पे कितने पदों का योगफल निकालना है आपको, 10 पदों का। पहला तो 10वां पद निकालना था ना, तब चलो अभी 10 टर्म का समय निकाल देते हैं। तो यहाँ पे S10 लिखो, तो क्या लिखोगे, ए की वैल्यू 2 और आर की पावर तो 2 की पावर 10 -1 अपान 2 -1, तो 2 और 2 की पावर 10 क्या होगा 1024, 1024 -1 बटे 1 है, तो 1024 के सेक निकाल दो, तो 1023 तो 2046, ये आंसर हो गया 2046। अब क्या निकालना है आपको, इसी में 10th टर्म भी निकालना है ना। इस सीरीज का 10th टर्म क्या होगा, तो 10th टर्म निकालने का क्या फार्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ये बताए हैं ए आर की पावर n -1, यही ना। तो A10 लिख दो, तो ए आर की पावर 10 -1, तो A10, तो ए की वैल्यू क्या है 2, आर की वैल्यू भी 2 की पावर क्या होगा 9 और 2 की पावर 1, 2 की पावर 9, तो A10 इज इक्वल टू क्या हुआ 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 1024, तो A10 इज इक्वल टू क्या हुआ ये, ठीक है ना, 10वां पद आ गया। ठीक है, अब नोट लिखते हैं, इफ कॉमन रेशियो ऑफ एनी जीपी इज ग्रेटर देन
1, then sum of infinite term is always infinite. That is, yes, infinity is equal to infinity if r is greater than 1. Yes, infinity is equal to a upon 1 minus r if r is less than 1. इन्फिनिटी टर्म का सम a अपॉन 1 माइनस r होगा जब r का मान इससे छोटा हो, और इन्फिनिटी टर्म का सम इन्फिनिटी होगा जब r का मान इससे बड़ा। ठीक है, अब इस पर आधारित क्वेश्चन एनसीईआरटी कल बताएंगे। क्या मना करते हैं?